दिया? कैसे बोल दिया? देखिए, मैं लगातार ये कवर कर रहा हूँ कि छात्र जो हैं वो एक तरफ हैं वायलेंट प्रोटेस्ट भीड़ में वो लोग कहां से आए जिस भीड़ से ये अपील की गई थी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए और अगर कैमरामैन को पत्रकारों को पीटा जा रहा है तो किस तरह से ये पूरी भीड़ जो है वो नॉन वायलेंट है। जो इस मंशा से आए हैं कि सवाल सिर्फ वही होना चाहिए जो वो चाहते हैं, सवाल उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्टर्स को इतर बितर करने के लिए देखिए, ये देखिए 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 पुलिस अब आंसू गैस से गोले छोड़ रही है और देखिए किस तरह से कुछ यूथ जो है वो उठा के वापस कर रहे हैं। देखिए ये कुछ माहौल वैसा ही बनता जा रहा है जैसा माहौल हमने कश्मीर में देखा था। देखिए देखिए शायद ये जो भीड़ है उसको समझाने में सरकार असफल रही है। और देखिए इस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और देवेश इधर दिखाइए, अभी इधर एक आंसू गैस का गोला गया है, यहाँ पर पत्थर भी फेंके गए हैं। अब पुलिस जो है वो बल प्रयोग करने जा रही है क्योंकि भीड़ को इतर बितर करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स को इतर बितर करने के लिए। देखिए ये देखिए 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 पुलिस अब आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और देखिए किस तरह से कुछ यूथ जो है वो उठा के वापस कर रहे हैं। देखिए ये कुछ माहौल वैसा ही बनता जा रहा है जैसा माहौल हमने कश्मीर में देखा था, ऐसा माहौल हमने नेपाल में देखा था। आंखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। अब यूथ जो है वो सड़कों पे आ गया है। अब ये पूरा जिस तरह से बल प्रयोग किया जा रहा है पुलिस द्वारा, ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अब सरकार जो है वो दूसरा रास्ता अपनाने जा रही है क्योंकि अब डायलॉग से बात नहीं बनी। शायद ये जो भीड़ है उसको समझाने में सरकार असफल रही है, इसीलिए अब बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। देखिए फिर अभी एक गोला फेंका गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए। फिर से आया, देखिए फिर एक गोला गया। दिखाइए देवेश, दिखाइए, देखिए दूसरा, देखिए 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 लगातार फेंके जा रहे हैं गोले। देखिए 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 देवेश, दिखाइए, देखिए एक ये रहा, एक ये आया। देखिए आंसू गैस के गोले लगातार फेंके जा रहे हैं। देखिए 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 बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस से गोले फेंके जा रहे हैं। अबे साला, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले तो ये लोग खुद ही मार रहे हैं, ऊपर से फिर दोबारा ये लोग एम्बुलेंस बुला रहे हैं, जबरदस्ती उनको ले जाया जा रहा है। खुद ही ये मार रहे हैं, खुद ही। अभी बहुत बड़ा पत्थर उधर से आया। पत्थर कौन फेंका? कौन पत्थर फेंक रहा है ये तो हम नहीं। तो जब ये लोग जबरदस्ती वो सारे आए, किसने फेंका? मार रहे हैं लोग। क्या झूठ बोल रहा? अरे मैं वही दिखा रहा, सुनो तो। बताओ, मैं जब लाठी मारे तब अरे रुको तो, छोड़ो दूंगा, हम कह रहे वही देखे हो। क्या दिखाया हूँ मैं? तो क्या देखना चाहना भेजूंगा तो क्या दिखाया हूँ? कुछ नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे हैं। अबे देखना दिखाया। देखिए ये लोग हैं। अरे सुनेगा पहले, चैनल खोलो, चैनल खोलो, पहले चैनल खोलो तब मोदी मीडिया बोलना। पहले चैनल खोलो, तुम अपना चैनल दिखाओ। मेरे से यहाँ इंटरनेट चल रहा है। कैसे मोदी मीडिया बोल दिया? कैसे बोल दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया था और महज 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सिद्ध करके दिखाया है। 24 अप्रैल 2022 को योजना के आगाज से अप्रैल 2025 तक यूपी में 16,630 अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है, जो कि 5,550 के लक्ष्य से लगभग 3 गुना है और पूरे देश में सबसे ज्यादा है।
चाहे एटा जिले के ख्वाजगीपुर में बना अमृत सरोवर हो या विकासगढ़ मरहरा का अमृत सरोवर, ये सरोवर ग्रामीण पर्यटन और अर्थव्यवस्था की नई मिसाल बन रहे हैं। ये ग्रामीणों के लिए भी रोजगार के नए अवसरों को जन्म दे रहे हैं। ख्वाजगीपुर के अमृत सरोवर में मछली पालन से रोजगार भी मिल रहा है। जल्द ही इस अमृत सरोवर में नौकायान की शुरुआत होगी, जिससे ग्राम पंचायत की आय और बढ़ेगी। सरोवर में बतख पालन के जरिए भी रोजगार पैदा होगा। बुंदेलखंड के महुआ में कुल 110 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है, जो न केवल जल संरक्षण का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि आजीविका, रोजगार और पर्यटन को भी नई दिशा दे रहे हैं। अमृत सरोवर योजना अब यूपी में एक जन आंदोलन बन गई है। योगी सरकार आज केंद्र सरकार के 8 मंत्रालयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस योजना को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आने वाले समय में जब यूपी अपने 1 लाख अमृत सरोवर के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, तो ये न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का कारण बनेगा, बल्कि यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का भी इंजन बनेगा। किसी से नहीं हूँ, किसी को नहीं, इतना डरने वाला नहीं हूँ मैं। किसके पार्टी से? मॉब होता है, मॉब इंसान नहीं होता भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा चैनल देखिए, ठीक है। देखिए, मैं लगातार ये कवर कर रहा हूँ कि छात्र जो हैं वो एक तरफ हैं और वायलेंट प्रोटेस्ट इस बात को कहते आ रहे हैं कि छात्रों की मांग पूरी नहीं हो रही है। लेकिन अभी हम क्राउड में गए तो हमें भी मारने की कोशिश की गई छात्रों द्वारा। किसी ने लात से मारा और कैमरामैन को हमारे मारा कि हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस बल प्रयोग कर रही है तो ये भीड़ में वो लोग कहाँ से आए जिस भीड़ से ये अपील की गई थी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, और अगर कैमरामैन को, पत्रकारों को पीटा जा रहा है तो किस तरह से ये पूरी भीड़ जो है वो नॉन वायलेंट है। अगर हम लगातार इस बात को कवर कर रहे हैं कि लाठीचार्ज या आंसू गैस गलत है, तो उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो पत्थर, जूता, हाथ सब कुछ मारेंगे। देखिए, ये वही भीड़ है जो इस मंशा से आए हैं कि उन लोगों को पीटा जाए, उन कैमरामैन को मारा जाए, उन पत्रकारों को पीटा जाए जो उनसे सवाल कर रहा है। सवाल सिर्फ वही होना चाहिए जो वो चाहते हैं, सवाल उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, तो परिस्थिति ऐसी बनी क्यों? जिम्मेदार कौन है? ये भी एक सवाल है जो पुलिस या फिर प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से कह रही है। जब ये मांग रखी गई थी कि पूरा प्रदर्शन जो है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? क्या सरकार को डायलॉग नहीं करना था, या फिर जिस तरह से प्रदर्शनकारी हमलावर हो रहे हैं छात्रों पर और कैमरामैन पर या फिर पत्रकारों पर, ये उनसे भी सवाल होगा कि आपकी भीड़ में वो कौन लोग हैं, उनको पहचानिए जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को वायलेंट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ऊपर पैर से मारा गया, मेरे कैमरामैन को पीटा गया, हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। ये वही भीड़ है जिस भीड़ को लगातार अभिजीत दीप के ये कह रहे थे कि नॉन वायलेंट प्रदर्शन होना चाहिए। चलो भाई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ खड़े नहीं होना। एक तरफ से लाठी बरसाई जा रही तो दूसरी तरफ से पत्थर और जूते फेंके जा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम राज्य में फैली ऊसर, बंजर और जलभराव वाली अनउपजाऊ भूमि को वैज्ञानिक तकनीकों से सुधार कर खेती योग्य बना रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ये निगम ऐसी जमीन का उपचार करता है जहां लवड़ों यानी कि नमक और सोडियम की अधिकता के कारण फसलें नहीं उग पाती, ताकि उसे उपजाऊ बनाकर गरीब और छोटे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। अब तक इस निगम ने विश्व बैंक की सहायता से लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक ऊसर भूमि को सुधारा है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन और किसानों की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। निगम के इस कार्यक्रम के तहत जो मुख्य कार्य और चरण अपनाए जाते हैं वो हैं मिट्टी की जांच। सबसे पहले मिट्टी का पीएच मान मापा जाता है, जिससे ये पता चल सके कि भूमि किस श्रेणी की ऊसर है और उसमें कितने सुधारक रसायनों की जरूरत है। दूसरा है मेड़बंदी और संतरीकरण। खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मजबूत मेड़बंदी की जाती है और जमीन को समतल किया जाता है, ताकि पानी पूरे खेत में समान रूप से रुक सके। तीसरा है जिप्सम का प्रयोग। मिट्टी के सोडियम को हटाने के लिए इसमें तय मात्रा में जिप्सम या अन्य मृदा सुधारक रसायन मिलाए जाते हैं। योजना के तहत गरीब और लघु सीमांत किसानों को जिप्सम, बोरिंग और बीज आदि पर भारी सरकारी छूट या वित्तीय सहायता दी जाती है। चल रहा यार क्यों नहीं लेके आए हो? मेरे से हाथापाई की गई है। किसने की? क्यों नहीं आप लोगों ने की है? और किसने की है? पुलिस प्रशासन का हाथापाई कर रहा है। सबसे ज्यादा हाथापाई की है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन ही सबसे ज्यादा हाथापाई कर रहा है। देखो ये छात्रों का ये आंदोलन ऐसा महसूस हो रहा है कि जंग में तब्दील हो गया है। एक तरफ प्रशासन है तो दूसरी तरफ प्रशासन के विरोध में आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी हैं। यहाँ पर कुछ बैठे हैं लड़कियाँ प्रोटेस्ट में। सरकार के इस रवैये से प्रशासन की लाठीचार्ज जो प्रशासन ने की उसके खिलाफ। देखिए भैया ये एक अलग तरीके का प्रोटेस्ट है कि अब ये रोड पे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो 20 रोड पे बैठने जा रहे हैं, करें वो नहीं हटेंगे चाहे जो हो जाए। इधर देखिए बैरिकेडिंग को गिराया जा रहा है। इधर दिखाइए ये बैरिकेडिंग को गिराया जा रहा है प्रदर्शनकारियों द्वारा। पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी उसको बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारी गिरा दिए हैं। ये पूरा प्रोटेस्ट अब वो बात इसमें नहीं है जो पिछले 1 महीने से चल रहा था। इस पूरे प्रोटेस्ट में अब ये पूरा प्रोटेस्ट एक जंग में तब्दील होता दिख रहा है। एक तरफ छात्र हैं, एक तरफ युवा हैं, एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, जैनजी जिनको कहा जाता है, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन और सरकार। छात्र बनाम सरकार, प्रदर्शनकारी बनाम प्रशासन, तो ये इस तरह का परिस्थिति जो बनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेने के लिए सड़कों पर छात्रों को इस तरह उतरना पड़ेगा? क्या लोकतंत्र में अब प्रदर्शन एक मंत्री का इस्तीफ़ा प्रदर्शन इतने बड़े प्रदर्शन का कारण बन जाएगा? क्या पूरा प्रदर्शन जो है छात्रों को या फिर प्रदर्शनकारियों को इस स्तर पर ला दे कि वहाँ से पत्थर फेंका जाए, इधर से आंसू गैस के गोले फेंके जाएं, इधर से लाठियाँ बरसाए जाए, तो वहाँ से बोतल और चप्पल जूते फेंके जाएं? आप देखिए अभी भी आंसू गैस के गोले फेंक कर प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ ढकेला जा रहा है, लेकिन वो वहाँ से फिर वापस आ जा रहे हैं, फिर ढकेला जा रहा है, वो फिर आ जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी तो रोड पर ही बैठ गए हैं, लेट गए हैं। इनका कहना है कि अब उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वो किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं। आप देखिए